कुछ रास्ते सिर्फ एक जगह तक नहीं ले जाते, वो हमें एक कहानी तक ले जाते हैं। आज मैं अपनी बाइक लेकर निकला हूं उस जगह की ओर जहां एक इंसान ने दुनिया को सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। ये है बिहार की वो धरती जहां दशरथ मांझी ने अकेले सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के सहारे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया। जैसे जैसे मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं, एक ही सवाल मन में बार बार आ रहा है। आखिर कितना बड़ा सपना रहा होगा जिसने एक आम इंसान को इतिहास बना दिया। जब मैं यहां पहुंचा तो पहली नजर में यह सिर्फ एक सड़क नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे हर पत्थर मेहनत, दर्द और उम्मीद की कहानी सुना रहा हो। किसी के लिए यह एक रोड होगी, लेकिन मेरे लिए यह इस बात का सबूत है कि हिम्मत किसी भी पहाड़ से बड़ी होती है। अगर कभी जिंदगी में लगे कि रास्ता बंद हो गया है तो एक बार दशरथ मांझी की कहानी जरूर याद करना, क्योंकि रास्ते मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। पटना से दशरथ मांझी रोड की दूरी लगभग 120 से 130 किलोमीटर है। अभी सफर की शुरुआत हुई है और हमारे सामने लंबा हाईवे, खुली सड़क और एक शानदार जर्नी हमारा इंतजार कर रही है। आज का टारगेट सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि पूरे रास्ते को एंजॉय करना है। चलते चलते आपको रास्ते के खूबसूरत नजारे, लोकल जगहें और आखिर में वो ऐतिहासिक दशरथ मांझी रोड भी दिखाऊंगा। करीब 50 किलोमीटर की राइड के बाद एक छोटी सी चाय की दुकान पर ब्रेक लिया। थकान तो थी, लेकिन हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली आते ही सारी थकान जैसे गायब हो गई। लंबे सफर का असली मजा सिर्फ मंजिल में नहीं होता, बल्कि रास्ते में मिलने वाली ऐसी छोटी छोटी चाय की चुस्कियों में भी होता है। एक कप चाय और फिर उसी जोश के साथ सफर दोबारा शुरू। चारों तरफ फैले खूबसूरत नजारे और ठंडी हवाओं के बीच ऐसा महसूस हो रहा था मानो आज पूरी कायनात मुझे अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए बुला रही हो। हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, हर रास्ते में एक नया एहसास, और मैं बस इन पलों को अपनी आंखों और कैमरे में कैद करता जा रहा था। कभी कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि उन अनमोल एहसासों को जीने के लिए होता है जो रास्तों में छिपे होते हैं। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए, लेकिन अब सवाल यह था कि आगे जाना कहां है। चारों तरफ नए रास्ते थे, नई जगहें थीं, और दिल बस यही कह रहा था, चलते रहो, शायद अगला मोड़ किसी नई कहानी तक ले जाए। कभी कभी सफर में मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो पल होते हैं जब हमें खुद नहीं पता होता कि अगला कदम किस ओर जाएगा। रास्ते में चलते चलते हमारी नजर एक छोटी सी गन्ने के जूस की दुकान पर पड़ी। सोचा क्यों ना यहीं थोड़ा रुककर ताजगी ले ली जाए। हमने जूस लिया और बातें शुरू हुई। तभी दुकान वाले अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लोग दशरथ मांझी को देखने आए हैं? बस फिर क्या था, बातों बातों में उन्होंने हमें दशरथ मांझी की ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसे सुनकर एहसास हुआ कि किताबों में पढ़ी कहानी और उस धरती पर उसे सुनने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। उनकी हर बात में गर्व था और हर शब्द मानो उस महान इंसान की मेहनत और संघर्ष को फिर से जिंदा कर रहा था। गन्ने का ठंडा जूस पीकर हमने फिर से अपनी मंजिल की ओर सफर शुरू किया। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे रास्तों की खूबसूरती
और भी बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ हरियाली, दूर तक फैले पहाड़, ठंडी हवाएं और ऊपर नीला खुला आसमान जो आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में हमारा स्वागत कर रही हो। हर मोड़ एक नई तस्वीर था और हर नजारा दिल में हमेशा के लिए बसता जा रहा था। उस पल एहसास हुआ कि कुछ शोर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि रास्ते की हर खूबसूरती को महसूस करने के लिए होते हैं। आखिरकार हम अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके थे। दिल में एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि जिस जगह को देखने का इंतजार था वो अब बस कुछ कदम दूर थी। फिर क्या था, हमने वहीं रुककर कुछ तस्वीरें भी क्लिक की, सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, बल्कि उन यादों को हमेशा के लिए अपने साथ संजोने के लिए। क्योंकि कुछ पल दोबारा नहीं आते, लेकिन उनकी तस्वीरें हर बार वही एहसास फिर से जिंदा कर देती हैं। बाइक, खूबसूरत नज़ारे और ये यादगार सफर, यही तो ऐसी यादें जो हमेशा दिल के सबसे करीब होती हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक इंसान के जुनून, प्यार और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल है। दशरथ मांझी बिहार के गया जिले के एक साधारण मजदूर, लेकिन उनका हौसला बिल्कुल भी साधारण नहीं था। कहते हैं कि उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ पार करके खाना लेकर आती थी। एक दिन इसी पहाड़ से गिरकर उन्हें गंभीर चोट लगी। समय पर इलाज नहीं मिल सका, क्योंकि अस्पताल तक पहुंचने के लिए लोगों को पहाड़ का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन दशरथ मांझी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएंगे, ताकि किसी और परिवार को वहीं दर्द न सहना पड़े। हाथ में सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ा, न कोई बड़ी मशीन, न सरकारी मदद। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद लगभग 22 वर्षों तक लगातार पहाड़ काटते रहे। आखिरकार उन्होंने लगभग 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और करीब 7.5 मीटर गहरा रास्ता बना दिया। इस रास्ते ने कई गांवों की दूरी कम कर दी और लोगों की जिंदगी बदल दी। आज जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो ये सिर्फ पत्थरों को काटकर बनाई गई सड़क नहीं दिखती, बल्कि एक इंसान का अटूट विश्वास, उसका संघर्ष और उसका प्यार दिखाई देता है। दशरथ मांझी हमें सिखाते हैं कि अगर इरादे सच्चे हों तो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। इस जगह पर खड़े होकर बस एक ही बात महसूस होती है, नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है, हौसले के आगे नहीं। हम पहुंच गए। और आखिरकार हम पहुंच ही गए दशरथ मांझी माउंटेन। सच कहूं, यहां पहुंचते ही जो नजारा सामने था उसने कुछ पल के लिए हमें रोक दिया। चारों तरफ फैले पहाड़, हरियाली, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक दिखते खूबसूरत नजारे। यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम बिहार में हैं। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो हम लद्दाख की किसी खूबसूरत घाटी में आ पहुंचे हों। प्रकृति का यह नजारा आंखों को सुकून दे रहा था और दिल बस यही कह रहा था, काश ये पल यहीं ठहर जाए। शायद इसी वजह से कहते हैं, किसी जगह की असली खूबसूरती तस्वीरों में नहीं, बल्कि उसे अपनी आंखों से महसूस करने में होती है। और यकीन मानिए, दशरथ मांझी माउंटेन की ये खूबसूरती जिंदगी भर याद रहने वाली है। सच कहूं, यहां पहुंचने के बाद दिल ही नहीं कर रहा था कि इस जगह को छोड़कर वापस जाए। हर तरफ इतनी शांति थी,
मानो वक्त कुछ देर के लिए ठहर गया हो। फिर हमने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत जगह को थोड़ा और करीब से महसूस किया जाए। हम गांव की गलियों में घूमे, वहां के मासूम और मुस्कुराते लोगों से मिले। उनकी सादगी ने दिल जीत लिया। चारों तरफ फैले पहाड़, खुला नीला आसमान और ठंडी हवाएं। हर नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। उस पल एहसास हुआ कि किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ उसके नजारों में नहीं होती, बल्कि वहां के लोगों, उनकी मुस्कान और उस जगह की सादगी में भी होती है। यकीन मानिए, ये जगह सिर्फ देखने लायक नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने लायक है। और शायद इसी वजह से यहां से लौटने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। यहां आकर बस एक ही बात दिल को बार बार महसूस हुई। अगर प्यार सच्चा हो तो एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। दशरथ मांझी ने दुनिया को साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष और हौसले में दिखाई देता है। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अकेले ही एक पहाड़ को रास्ते में बदल दिया। आज इस जगह पर खड़े होकर उनके जज्बे को दिल से सलाम करने का मन करता है। दशरथ मांझी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो इस बात की मिसाल है कि जब इरादे मजबूत हों और प्यार सच्चा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दशरथ मांझी जी को दिल से नमन और उनके अद्भुत साहस को शत शत प्रणाम। देखो यही इतना दूर वहां से काटना चालू किए थे आंटी, वहां से काटते काटते इसे काटे कि बहुत दूर बड़ा पहाड़ है। हाँ बहुत बड़ा पहाड़ है। देखो क्या यहाँ से एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बाद यहाँ से वहाँ से वो काटना चालू किए पूरा। वहाँ से नीचे गए, फिर काटे, फिर जाके। क्या खूबसूरत प्लेस है यार, वाह। हेलो डॉगिस भाई, डॉगिस भाई, डॉगिस भाई, नहीं सुनेंगे भाव खा रहे। घूमने के लिए, गाड़ी चलाने, ऑफ रोडिंग के लिए ना, देखो इलाका बहुत बढ़िया है। ऑफ रोडिंग के लिए इलाका बहुत मस्त है। क्या खूबसूरत प्लेस है यार, मजा आ गया सही में आके। लगा कि हाँ। इन खूबसूरत नजारों को अपनी आंखों और कैमरे में कैद करने के बाद अब घर लौटने का समय आ चुका था। लेकिन सच कहूं, मेरे कदम तो वापस चल पड़े, पर दिल यहीं कहीं इन पहाड़ों, इन वादियों और इस सुकून भरी जगह में रह गया। कुछ सफर ऐसे होते हैं जो खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ चलती रहती हैं। मैं यहां से सिर्फ तस्वीरें लेकर नहीं जा रहा, बल्कि अपने साथ ऐसी यादें, ऐसे एहसास और ऐसी प्रेरणा लेकर जा रहा हूं जिन्हें शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अलविदा दशरथ मांझी माउंटेन। फिर मिलेंगे किसी नए सफर में।